अंधेरा होते ही मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, M3 जड़ावाला से रजाला, M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद और M5 रोहड़ी से रहीम यार खान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहर कायद में भी बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, सुरजानी और अंगी टाउन में हल्की बारिश। बलोचिस्तान में साइबेरियन हवाओं के डेरे। ज़ियारत कोशिक टॉप, तोबा अचकजई, कान मेहतरजई में बर्फबारी। चमन पशीन, मस्तोंग, किला अब्दुल्ला, कल्लात, हरनाई, बारखान में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, शांगला और खैबर में भी सफ़ेद गालों की बरसात। इस गर्दों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। फितनतुल ख्वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। कहा, बैरून मुल्क बैठे दोस्तनुमा दुश्मन डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार हुई। सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान बर्पा किया गया। हमें पता है कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान में दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। दहशत गर्दों के सहूलतकार पाकिस्तान में बैठे हैं। सब मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी का खात्मा करें। सूबों से मिलकर अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया जाएगा। मुल्क में दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। अमन अमान के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म से 26 नवंबर को मामलात पर बात की है। एपेक्स कमेटी इजलास में अमन अमान पर बात हुई। तय किया सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। क़याम अमन के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। कुर्रम में दहशतगर्दी नहीं, कबाइल का मसला है। अमन मुआहदे के लिए सब ने किरदार अदा किया। कुर्रम अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। मालबरदार गाड़ियों का पहला काफिला आज टल से पारा चनार जाएगा। कॉन्वॉय की हिफाजत पुलिस करेगी। दीगर सिक्योरिटी इदारे मुआवनत करेंगे। मुआहदे के तहत अमन कमेटियाँ कायम कर दी गईं। मकामी अफराद समेत कबायली सियासी क़यादत कमेटियों का हिस्सा। तमाम मसालिक के अफराद की नुमाइंदगी शामिल। मकामी लोगों ने 15 दिन में असलहा रियासत को जमा कराने का वादा कर रखा है। बंकस का खात्मा 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। छब्बीस नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुलजिमों की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 5-5 हज़ार रुपये मुचलकों पर रिहाई का हुक्म दिया। 150 मुलजिमों की जमानत की दरखास्तें खारिज। थाना बनीगाला के मुकदमा में 18 मुलजिमों की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। बलवाइयों को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी रहा तो सानहा 9 मई दोबारा होने का खदशा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, रहम की अपीलें करके रिहा होने वालों का लबो लहजा अफसोसनाक है। इंतशारी सियासत का शिकार होने वाले बच्चों से हमदर्दी है। माफ़ी उसे मिलती है जो माफ़ी मांग रहा हो। वज़ीर आला मरीम नवाज इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखती। पंजाब हुकूमत की सारी तवज्जो अवाम को रिलीफ देने पर है। रमज़ान साल मुस्तहिक खानदानों में 1 लाख सोलर पैनल्स तकसीम किए जाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात पर हमारा दो टोक बयानिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी PTI पर शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तीसरे मुज़ाकराती दौर से पहले मुशावरत के लिए बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात को ज़रूरी करार दिया। PTI को NRO तो मिलने वाला नहीं। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बलदियाती इदारों के नुमाइंदों पर शेलिंग की मजम्मत करता हूँ। नाज़मीन का कन्वेंशन गवर्नर हाउस में होगा। हमारे वज़ीर आला पर एक और CM का प्रेशर है, वो भी पेशावर आकर बैठ गई हैं।
सूबाई हुकूमत बन्नू, कोहाड़, डेरा इस्माइल खान और टांग जाकर हालात ठीक करे। कुरम अमन माहदे पर अमल दरामद के लिए पुरुमीद हूँ। एनआरओ नहीं, अपने असीरों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक जाली हुकूमत के खिलाफ है। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिविल नाफरमानी तहरीक का पहला फेज जारी। बैरून ममालिक से तरसीलात न भेजने की कॉल दी है। बैरून ममालिक मकीन पाकिस्तानियों को धमकियाँ दी जा रही हैं। ओवरसीज़ के ख़ानदान वालों को मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग किया जा रहा है। इंसानी हुकूक पर बात करना कोई मुदाखलत नहीं होती। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ चीज़ों पर तहरीरी मुआहदा है। वायदे पूरे ना हुए तो अपोजिशन का रवैया अपनाएंगे। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद की प्रोग्राम पर अक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। बोले, हुकूमत ने 20 जनवरी तक मुआहदे पर अमल दरामद का वादा किया। हम 2 माह तक इंतजार करेंगे। क़यादत की हुकूमत के साथ चलने की वाज़ेह हिदायत हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स चाहते हैं हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात हों। मौलाना फजल रहमान ने सूबों में मदारस बिल पर वज़ीर-ए-आज़म से हिमायत मांग ली। शहबाज शरीफ की मदारस रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी में ताउन की यकीन दहानी। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन करके हिमायत की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने कहा, कानून साजी के लिए वज़ीर आला से राबिता करूँगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पीटीआई से मुज़ाकराती अमल की पेशरफ से आगाह किया। सरबराह JUI ने कहा, मसाइल बातचीत के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। महमूद अचकज़ई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अपने भाई से वफादारी पर बात करने से पहले महमूद अचकज़ई अपने गिरेबान में झांके। नवाज शरीफ का हर मुश्किल में साथ देने वाले शहबाज शरीफ ने कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की। महमूद अचकज़ई झूठ और मकर छोड़कर कभी सच से भी काम ले लिया करे। इंटरनेट की सुस्तगी पर PTA की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट वजारत IT को इरसाल कर दी। टेलीकॉम कंपनियों की वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉल्स और वेब ब्राउजिंग में सुस्त रफ्तारी की तस्दीक। ऑपरेटर्स की एक्सपर्ट ब्लॉकिंग की निशानदही। मसाइल की तफसीलात फराहम कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राउजिंग और डेटा सर्विसेज पर कोई मसला पेश नहीं आया। रिपोर्ट में तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ को बढ़ाने की सिफारिश। सिंध असेंबली इजलास में शोर शराबा और हंगामा रही। MKM की कराची इंटर बोर्ड के नताइज पर बात करने की कोशिश। डिप्टी स्पीकर की इजाज़त न देने पर मुत्तहिदा अरकान का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असेंबली में तमाम सवालात को हुकूमत ने रोन डाला। कराची का बेड़ा गर्क हो चुका। हमें मसाइल पर ऐवान में बात नहीं करने दी जा रही। NOC के बगैर बरतानिया क्यों गए? इंटर बोर्ड कराची के सेक्रेटरी प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी से चेयरमैनशिप के इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। बगैर इजाजत बैरून मुल्क जाने पर वजाहत तलब। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह को इंटरमीडिएट की चेयरमैनशिप का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। अमीर हुसैन कादरी बतौर सेक्रेटरी काम जारी रखेंगे। नए साल के पहले हफ्ते महंगाई में मामूली कमी। अशाए खुरोनोश 0.26% सस्ती। सालाना बुनियादों पर महंगाई में 3.9% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते ब्रायलर गोश्त की कीमत में 10% का नुमाया इजाफा। प्याज 5, दाल मूंग 1% महंगी। दाल चना, अंडों और लहसुन की कीमत में मामूली कमी। खाने पीने की 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 10 में कमी और 23 में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान में पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने के लिए इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी वफ्द की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। चीनी कंपनी चेंगडू की $700 मिलियन की सरमायाकारी के लिए रजामंदी।
पंजाब हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज होगा। मरीम नवाज ने कहा, चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। और अदाकारा नीलम मुनीर शादी की तकरीबात में मसरूफ, दुबई में खुसूसी फोटोशूट करवाया, सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर कर दी। नई जिंदगी की शुरुआत पर नीलम मुनीर की मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त।